द्वितीय पाठ शब्दाः तथा धातु परिचय। इससे पहले वाले भाग में हमने शब्द परिचय पढ़ा था, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग था तथा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन था। आज हम पढ़ेंगे लट लकार कि लट लकार क्या है। तो लट लकार पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि लकार क्या है। तो हम देखते हैं, लकार क्रिया के काल को लकार कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्रिया क्या है। तो जिन शब्दों से कार्य के होने का या करने का ज्ञान होता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम एक वाक्य देखते हैं, बालक दौड़ता है, तो बालक के द्वारा दौड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर बालक जो है वो कर्ता है और दौड़ता जो है क्रिया है। यानी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है और जिसके द्वारा, कर्ता के द्वारा जो क्रिया पूर्ण हो रही है, जो कार्य पूर्ण हो रहा है, उस शब्द को क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि फिर धातु किसे कहते हैं। तो संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ, पठ यानी होता है पढ़ना। तो यहाँ पे पढ़ना जो है वो क्रिया है, इसका मूल रूप जो है ये पठ। तो इसी को संस्कृत में धातु कहा जाता है। हंस, हंस यानी होता है हंसना। क्रीड़ यानी होता है खेलना और चल यानी होता है चलना। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिए हुए हैं इनमें पठ, हंस, क्रीड़ और चल ये धातु हैं। अब इसके बाद आता है लट लकार। तो लट लकार यानी होता है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। तो जो क्रिया अभी घटित होती है उसे लट लकार यानी कि वर्तमान काल कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है। तो लट लकार में हिंदी वाक्य में अंत में है, हे, हो, हूँ आदि लगे होते हैं। अब इसके कुछ नियम होते हैं कि हमारा कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष में होता है, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष में होती है। तो इसका पहला नियम है, जिस प्रकार संज्ञा पद यानी जो कर्ता होता है वो संज्ञा होता है, तो संज्ञा पद में 3 वचन होते हैं। जैसे बालका, बालकौ, बालकाः, बालिका, बालिके, बालिकाः। उसी प्रकार क्रिया पद में भी 3 वचन होते हैं। जैसे हमने पहले पठ धातु लिया, तो पठ धातु के हमारे 3 वचन होंगे। उसमें होगा पठती, पठतः, पठन्ति। तो इस धातु में जो पठ है, अगर हम सिर्फ पठ धातु को अगर ढकते हैं तो उसमें हमारा जो पीछे जो लगे हुए हैं शब्द, जैसे ती, तह, अंति, तो ये ती, तह, अंति है, ये जो है ये हर उसमें लगते हैं, सिर्फ आपकी धातु बदल जाती है। जैसे अगला आप उदाहरण देखेंगे, गम, गम धातु होती है, गम का गच्छ हो जाता है और गच्छ यानी होता है जाना। तो इसका हो जाता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। फिर है हंस, हंस धातु का हंसना यानी हंसती, हंसता, हसंती। इन उदाहरणों में अगर हम देखते हैं कि आपकी धातु को अगर आप अलग करते हैं तो सिर्फ आपके पास बचता है ती, तह, अंति। और भी उदाहरण इसके दिए हुए हैं। जैसे नृत्य, नृत्य यानी होता है नाचना, तो इसका होगा नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। पा, पा यानी होता है पिब, पा का पिब हो जाता है और पिब यानी होता है पीना, तो पिबती, पिबतः, पिबन्ति। क्रीड़ धातु है, इसका अर्थ होता है खेलना, क्रीड़ति, क्रीड़तः, क्रीडन्ति। भ्रम धातु है, भ्रम का अर्थ होता है घूमना, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। चल, चल यानी होता है चलना, चलती, चलतः, चलन्ति। भू, भू धातु है, जब हम उसका वचन लिखते हैं तो भू का भाव होता है और भाव यानी होता है होना, इसका होगा भवति, भवतः, भवन्ति। नम, नम यानी होता है नमस्कार करना, तो नमति, नमतः, नमन्ति। इसके बाद है वद, वद यानी होता है बोलना, तो वदति, वदतः, वदन्ति। दृश्य, दृश्य यानी होता है देखना, जब हम उसको वचन में लिखेंगे तो दृश्य का पश्य हो जाता है, तो यहाँ पे होगा पश्यति, पश्यतः,
पश्यन्ति। स्था यानी होता है बैठना, इसका तिष्ठ में आता है तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। दा यानी होता है देना तो ददाति, दत्तः, ददन्ति। धाव यानी होता है दौड़ना, धावति, धावता, धावन्ति। तो ये हमने जो अभी देखे ये हमारे थे धातु के तीनों वचन। तो अब हम आगे ये देखते हैं कि हमारा जो कर्ता है वो जिस वचन में होगा तो हमारी क्रिया भी उसी वचन में होगी, क्योंकि इससे पहले हमने जो कर्ता है उनके तीनों वचन पढ़े थे और इसके बाद हमने क्रिया के तीनों वचन पढ़े हैं। तो अब हम कर्ता और क्रिया से मतलब एक वाक्य जो बनेगा उसका हम आगे नियम देखते हैं। तो कर्ता जिस वचन में होता है क्रिया भी उसी वचन में होती है और क्रिया में लिंग भेद नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिया है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में एक समान होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ देखते हैं बालकः पठति। अब यहाँ पे बालका जो है ये पुल्लिंग है, यानी बालक पठति यानी पढ़ना, तो बालक पढ़ता है। दूसरा बालिका पठति, बालिका जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, बालिका पठति यानी बालक पढ़ती है। तो यहाँ पर हमें कर्ता यानी संज्ञा शब्द से हमें ये ज्ञात हो रहा है कि ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिया है वो दोनों में पठती ही आया है। तो इसीलिए कहा गया है कि कर्ता में लिंग भेद होता है और कर्ता को ही संज्ञा या सर्वनाम जो होता है वही कर्ता होता है। तो यहाँ पे लिंग भेद होता है और क्रिया में कोई लिंग भेद नहीं होता है। तीसरा हमारा जो दिया है मित्रम नपुंसक लिंग है। अब मित्र यानी होता है दोस्त। तो जिन शब्दों से ये ज्ञात नहीं होता है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो वो भी नपुंसक लिंग में आता है। तो मित्रम यानी एक मित्र, पठति यानी पढ़ता है। तो यहाँ पर मित्र, बालक, बालिका ये सब एक वचन है, इसलिए क्रिया भी जो हमारी है वो पठति वो एक वचन में आई है। अगला हम देखेंगे अगर कर्ता द्विवचन में होगा तो क्रिया भी हमारी द्विवचन में होगी। तो हम ने जो पहले उदाहरण किए हैं उन्हीं के हम द्विवचन लेंगे। तो बालकः का द्विवचन होता है बालकौ और पठति का द्विवचन होगा पठतः। तो ये पुल्लिंग हुआ। तो बालकौ पठतः यानी दो बालक पढ़ते हैं। अगला है बालिके पठतः। बालिके जो है वो बालिका का द्विवचन है, यानी दो बालिकाएं, पठतः यानी पढ़ती हैं। मित्रे मित्रम का द्विवचन है, तो मित्रे पठतः यानी दो मित्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी जो कर्ता है यानी बालकौ, बालिके, मित्रे, इन शब्दों से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है, जबकि क्रिया जो है वो पठतः तीनों में समान आई है। अगला है इसका नियम कि अगर कर्ता बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। जैसे बालकाः पठन्ति। अब बालकाः जो है वो बालक शब्द का ही बहुवचन है। जैसे बालका है बालकौ, बालकाः। उसी प्रकार पठति जो है पठ धातु का ये बहुवचन है, पठति, पठता, पठन्ति। इसलिए जब कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी, यानी बहुत से बालक पढ़ते हैं। बालिकाः पठन्ति। बालिकाः भी बालिका का बहुवचन शब्द है, तो बहुत सी बालिकाएं पढ़ती हैं। मित्राणि पठन्ति। मित्राणि मित्र शब्द का बहुवचन है, यानी बहुत से मित्र पढ़ते हैं। इसके हम और भी उदाहरण देखेंगे। अब यहाँ पे आपको पिक्चर के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जिसमें हमारा कर्ता यानी कि संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द दोनों को वचन के अनुसार रखा गया है। जैसे पहला दिया है बालकः पठति, यानी एक बालक पढ़ता है। बालकौ पठतः यानी दो बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति यानी बहुत से बालक पढ़ते हैं। अगर आप इनमें सिर्फ जो आप करता है उसको भी अलग अलग पढ़ के देखो तो बालकः, बालकौ, बालकाः। क्रिया का अगर हम तीनों वचन पढ़ते हैं तो पठति, पठता, पठन्ति। अगला उदाहरण है कलिका विकसति। कलिका यानी कली,
विकसति यानी खिलना, तो कलिका एक कली खिलती है। कलिके विकसितः दो कलियां खिलती हैं। कलिकाः विकसन्ति बहुत सी कलियां खिलती हैं। अगला है पुष्पम विकसति यानी एक फूल खिलता है। पुष्पे विकसितः दो फूल खिलते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति बहुत से फूल खिलते हैं। यहाँ पर जो पहला था वह पुल्लिंग का उदाहरण था, जो दूसरा है वह स्त्रीलिंग का उदाहरण है, और जो तीसरा है वह नपुंसकलिंग का उदाहरण है। इसका अगला उदाहरण है सैनिकः रक्षति। सैनिकः आहा लगा हुआ है, मतलब ये पुल्लिंग का उदाहरण है। सैनिकः रक्षति एक सैनिक रक्षा करता है। सैनिकौ रक्षतः दो सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिकाः रक्षन्ति बहुत से सैनिक रक्षा करते हैं। बालिका क्रीडति एक बालिका खेलती है। बालिके क्रीडतः दो बालिकाएं या दो लड़कियां खेलती हैं। बालिकाः क्रीडन्ति दो बालिकाएं या लड़कियां खेलती हैं। ये जो हमारा उदाहरण था ये स्त्रीलिंग का था। इसका अगला उदाहरण नपुंसकलिंग का है। चक्रम भ्रमति यानी एक पहिया घूमता है। चक्रम यानी पहिया और भ्रम यानी होता है घूमना। तो यहाँ पे ती लगा हुआ है। इसका ये आपका लट लकार में यानी कि वर्तमान काल में है ये सारे उदाहरण। तो एक पहिया घूमता है। चक्रे भ्रमतः दो पहिया घूमते हैं। चक्राणि भ्रमन्ति बहुत से पहिया घूमते हैं। तो इस पाठ में हमने संज्ञा मतलब शब्दों का और लट लकार यानी धातु परिचय और शब्द परिचय का हमने पढ़ा, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग था, और आपका लट लकार यानी कि वर्तमान काल था।